नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सूर्या एलएलबी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अब दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट पर चर्चा करने वाले हैं। तो कई बार देखने को मिलता है कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच या फिर दो पार्टी के बीच में पहले से ही कोई सिविल केस चल रहा होता है, जैसे पैसों के लेन देन को लेकर के, जमीनी विवाद को लेकर के, किसी भी प्रकार का पहले से ही सिविल कोर्ट केस चल रहा होता है। बाद में उन्हीं ग्राउंड्स पर या फिर कुछ और चीजों को जोड़कर एफआईआर करा दी जाती है। और जब एफआईआर होती है तो बड़ा क्वेश्चन ये होता है, क्या सिविल कोर्ट इस ग्राउंड पर कि पहले से ही सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, उस तो बाद में की गई एफआईआर को खत्म कराया जा सकता है? यानी कि सिविल केस का रेफरेंस देते हुए क्रिमिनल प्रोसीडिंग को खत्म किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस नई लैंडमार्क जजमेंट में यही फैसला किया, जो यहाँ पर कानूनी केसेस जो चल रहे हैं कोर्ट में, उस पर काफी बड़ा बदलाव लाया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस डाले जाते हैं। जैसे किराएदार से जुड़ा हुआ हो, अगर उसे किराया रिकवर लेना है तो रिकवरी सूट डाला जाता है। अगर वो जबरदस्ती प्रॉपर्टी में घुस रहा है किराए के बाद, तो ट्रेस्ट पास्ट क्रिमिनल, जो ऐसे कई अनेक केस होते हैं जो डाले जाते हैं, जो कंडीशन देखते हुए डाले। और दूसरी कंडीशन पैसों का लेन देन है, रिकवरी सूट डाला जा सकता है। कोई चेक है तो क्रिमिनल केस चेक बाउंस भी डाला जा सकता है। इसके अलावा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, फोर्जरी जैसे मुकदमे डाले जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से प्रॉपर्टी में टाइटल सूट डाला जा सकता है, सिविल केस होता है। वहीं दूसरी ओर चीटिंग, फोर्जरी, ट्रेसपास ऐसे मुकदमे भी डाले जा सकते हैं जो क्रिमिनल होते हैं। मतलब कि अगर आपको सही जानकारी है तो आप अपनी स्थिति में सिविल और क्रिमिनल ये दोनों मुकदमे दाखिल करा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है, क्योंकि कई बार हमने प्रैक्टिकली खुद देखा कि जब कोर्ट में सिविल केस चल रहा है और वहां पर पार्टी कोई एफआईआर कराती है, तो ऐसी कंडीशन में एफआईआर को ये कह करके खत्म कर दिया जाता है कि कोर्ट में सिविल का केस पेंडिंग है पहले से, इसीलिए तो पुलिस इस मैटर को इन्वेस्टिगेशन ज्यादा नहीं कर पाई और उसको सिविल नेचर का डिस्प्यूट बता करके पूरी एफआईआर को खत्म कर दिया जाता है। क्या आपके खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है तो उसको सिविल नेचर कंसीडर करते हुए क्या एफआईआर वासिंग हो सकती है? अब इसी चीज के संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय है। अब एक बात डिस्प्ले पर देख करके ध्यान दें कि सबसे पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर कर दूं। तो देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है इसका, कात्यायनी वर्सेस सिद्धार्थ पी एस रेड्डी एंड अदर्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये जजमेंट है। 14 जुलाई 2025 का निर्णय है। यानी कि जिस दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दोबारा से रीओपन हुआ 14 जुलाई को, उसी दिन ये बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब एक बात डिस्प्ले पर देख करके ध्यान दें, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इस बात को दोहराया है कि पहले से ही अगर कोई सिविल डिस्प्यूट पेंडिंग है तो इस ग्राउंड को बताते हुए क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्रैश नहीं किया जा सकता कि वहां पर कोई क्रिमिनल एक्ट किया गया है। अब दोबारा से डिस्प्ले पर देखिए, थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि केस में आखिर हुआ क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस ऑनरेबल परसंगना बी बनाले इंची बेंच ने कर्नाटका हाई कोर्ट के एक डिसीजन को सेटिसाइज किया है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या किया था कि एक क्रिमिनल प्रोसीड्स को खत्म कर दिया था, जो सेक्शन 120 में यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 450, 420 यानी कि चीटिंग, और सेक्शन 34 आईपीसी 1860 के तहत डाली गई थी। जहां पर यह बोला गया था कि जो अपीलेंट है, उनकी सिस्टर है, उनको फैमिली क्लियर पार्टी से बाहर कर दिया गया है और 33 करोड़ रुपए का कंपनसेशन वहां पर ले लिया गया। मतलब धोखे से किसी का नाम निकालकर 33 करोड़ रुपए का मुआवजा ले लिया। अब यहां पर अपना राइट एस्टेब्लिश करने के लिए पहले से सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, जहां पर बाद में एक क्रिमिनल एफआईआर भी कर दी जाती है
कि जो कि ये सीधा साधा चीटिंग और का मुकदमा बनता है, और उस चीज को ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाता है कि सेक्शन 480 के सीआरपीसी के तहत कि इस प्रोसीडिंग्स को क्रैश करो, जो कि सिविल डिस्प्यूट ऑलरेडी हमारा पहले से इस मैटर पे लेकर चल रहा है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट क्या करती है, उस एफआईआर को क्रैश कर देती है। बाद में ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यही चीज को दोबारा से दोहराता है कि देखो, आप लोगों के बीच अगर कोई सिविल डिस्प्यूट चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस एफआईआर को सीधा खत्म कर दें, पर अब जो वो एक्ट किया गया है उसको प्राइम ऑफ ऑफेंसिव देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई नाम कोई क्रिमिनल एक्ट किया है। तो ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में यहाँ पे कह दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि ऐसी विधिक जानकारी और अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।